नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 21 सितंबर 2023 को एक आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 5/9/2023 अर्थात शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु शाला दर्पण शिक्षक ऐप का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा स्टाफ आईडी से लॉगिन कर स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत अध्यापकों द्वारा अपनी कक्षा के से सेक्शन का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंदराज कर पाएंगे। इसमें विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डेटा पूर्व में चल रहे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल से सिंक हो जाएगा। सिंक होने के पश्चात यह डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर के विद्यालयों के कार्यालयों के लॉगिन पर सहजता से उपलब्ध रहेगा। प्रथम चरण में यह कार्य राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार दायित्व तय किए गए हैं। क्या क्या हैं देखें। संस्था प्रधान के दायित्व हैं यहाँ पर स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड एवं इंस्टॉल करवाना। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना, ये स्कूल लॉगिन से होगा। और कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध अर्थात स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाना। कक्षाध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं स्टाफ की ऐप पर दर्ज व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना। आगे चलते हैं। अब आते हैं कक्षाध्यापक के दायित्व। कक्षाध्यापक के कुछ ये दायित्व हैं कि यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो रहे हैं। सपोज कीजिएगा आपके विद्यालय में आपके कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं और इस ऐप पर 2 विद्यार्थियों के नाम नहीं आ रहे हैं, तो आपको उन दोनों बच्चों का प्रपत्र नो पूरा करना है। सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित हो जाने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना। ये हमें कब करनी है, ध्यान रखें, प्रथम कालांश में। क्लास टीचर को अपने क्लास में जाते ही काम करना है। स्टाफ के दायित्व मतलब कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त स्टाफ प्रतिदिन प्रथम कालांश में से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करवाना। ये स्टाफ जो कक्षा अध्यापक हैं उनसे अलग की बात है। तो आपको बता दें कि ये ऐप जो है ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट पर है और इसमें वही लोग इस ऐप को डाउनलोड कर पा रहे हैं जिनके पास से कक्षा का प्रभार है या वो कक्षा अध्यापक हैं। जो नहीं है वो नहीं कर पा रहे, तो वे अपनी उपस्थिति या अनुपस्थिति वहाँ स्कूल लॉगिन से करवाएं। संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना है। शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व क्या क्या हैं कि जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। ये कौन करेंगे? ये शाला दर्पण प्रभारी करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम स्कूल लॉगिन करेंगे, विद्यार्थी में जाएंगे और विद्यार्थी में जाके हम स्टूडेंट अटेंडेंस या विद्यार्थी उपस्थिति पर क्लिक करेंगे। तो जिन कक्षाध्यापकों ने ये सूचना भर दी है उनके नाम, वो कक्षा और उनके नाम की जो आगे सामने की पट्टी है वो ग्रीन हो जाएगी। जिनकी नहीं हो रही है, उन्होंने अटेंडेंस नहीं की है, उनकी सूचना जाके हमें अपने बॉस को, अपने संस्था प्रधान को देनी है। प्रथम चरण में केवल कक्षाध्यापकों को ही इस ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। अतः इस चरण में उपस्थित संबंधित समस्त राव मावी के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में करेंगे। सपोज कीजिएगा कोई एक अध्यापक ऐसे हैं जिनको एमडीएम का चार्ज मिला है, उनको हमने कक्षा अध्यापक नहीं बना रखा है, तो वे उनकी उपस्थिति है वो शाला दर्पण प्रभारी है वे करेंगे।
कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का काम भी शाला दर्पण प्रभारी करेंगे। ये कुछ संभाग, जिला व ब्लॉक से संबंधित अधिकारियों के दायित्व हैं। इनमें अधीनस्थ समस्त राव मावी के में ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करवाना है। उपस्थिति दर्ज न होने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों या कक्षाध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यात्मक कार्यवाही करनी है। क्यों मालका इतना थोड़ा गेरो अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐप ने सही कर दो, मैं आप ही कर दूंगा। ऐप कौन चल रहे थे बीच का, मैं कदे कदे ऊपर पत्ता टेन भरो पैरा टीचर को ऑप्शन ही कौन दे रहा को गठे, तो ये की चीज़ें करोगे अभी के बाद में होंगे सारी, तो ये माफ़ करो। लेकिन ये अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे शब्द जो है वो देखा जाए तो समुचित नहीं है। अपनी व्यवस्था चाक चौबंद हो उसके बाद की बात है। अभी आप एक तरफ तो कह रहे हो पायलट प्रोजेक्ट में है, जब प्रोजेक्ट पायलट में है, जब आप इसको शुरुआती दौर में लेके चल रहे हैं तो कई बार भूल भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को ये सबसे पहले ये ऐसे शब्द ठीक नहीं है। प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालय अवलोकनों के दौरान ऐप से दर्ज उपस्थिति तथा उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण करेंगे। उक्त मॉड्यूल के प्रभावी संचालन हेतु 22/9/2023 को ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है। सभी संबंधित उक्त वेबिनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं दिनांक 2/10/2023 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी उपस्थिति इसी ऐप से दर्ज करेंगे। तो शुरुआत हमें अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जैसे मैंने आज किया, लेकिन वहाँ पर पोर्टल पर वो शो नहीं हुई। लेकिन अब 2 अक्टूबर 2023 से ये जो चीज़ें हैं ये, और वहाँ विद्यार्थी ऐप से करने के बाद स्कूल के लॉगिन पर शो होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगले इसी का एक लिंक जो है इस ऐप से संबंध में किस प्रकार से हमें काम करना है वो सारा लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।